नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज 22 जुलाई 2025 के दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 364 रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज वैसे 30 अप्रैल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि कोशिश कर रहा हूं कि लगातार स्टोरी दी जाए। खैर, अब पता नहीं इसमें तो कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आने जाने का एक समय होता है। जिस वक्त कम फ़ोन आते हैं, कम जिम्मेदारियां होती हैं, उस समय मुझे लगता है कहानी रिकॉर्ड कर लेना ठीक रहता है। बात चल रही थी दोस्तों 2020 की, और तमाम वर्कशॉप्स चल रही थी, तमाम गतिविधियां भी चल रही थी बखूबी, और लॉकडाउन भी चल रहा था। ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब की टीम ने ये सोचा कि भाई पहली बार 3 दिसंबर जो विश्व विकलांग दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको मनाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए उस दिन। इसके अलावा जब सोचना शुरू किया, जब निर्णय हुआ, तो फिर निर्णय ये भी हुआ कि लंबा कार्यक्रम किया जाए। तो पहली बार 6 घंटे 11 मिनट का प्रोग्राम किया रिकॉर्डिंग क्लब की टीम ने, वो भी ऑनलाइन। उससे पहले इतना लंबा प्रोग्राम कोई नहीं हुआ था। जो 29 जून का प्रोग्राम था वो भी 6 घंटे के आसपास का था, लेकिन 6 घंटे 11 मिनट का ये प्रोग्राम हमने किया। इसके अलावा क्या हुआ? पहली बार रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव श्रीमान एस.के. रोंगटा सर को इनवाइट किया गया। और क्या हुआ? पहली बार मैं और मेरे जैसे हमारे टीम के कई साथियों ने अपने विद्यालय में, अपने जॉब पर रहते हुए कार्यक्रम किया। आप समझिए कितना मुश्किल हो सकता है जॉब पर रहते हुए। मतलब एक डर भी रहता है, काम भी करना है। गाना सुनिए मज़ेदार। मौसम आया है, खैर मौसम के अनुसार ही गीत बज रहा है। तो हुआ ये कि अब हमारी टीम ने ये सोचना शुरू किया था कुछ टाइम से कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि आदरणीय रोंगटा सर को भी किसी दिन इनवाइट किया जाए और उनसे बातचीत की जाए, या उनके विचारों को सुना जाए। रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों के लिए उनके विचारों को सुनवाया जाए। तो फिर 3 दिसंबर का वो दिन चुना गया जब पहली बार वो रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर आए। और जहाँ तक मुझे याद आता है, सर 2 ही बार रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर आए हैं। एक तो 3 दिसंबर को, दूसरे हमराही कार्यक्रम में। हालांकि इनवाइट उन्हें 2021 के दाहोद कन्वेंशन में भी किया गया था, 2022 के आबू कन्वेंशन में भी किया गया था। हालांकि वो एक अलग कहानी है, लेकिन उनका आना नहीं हो पाया। खैर, अब साहब 6 घंटे का प्रोग्राम करना है, तो कैसे किया जाए? फिर उस पर भी काम शुरू हुआ। ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था ना। तो फिर एक एक घंटे के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम तय किए गए, और संचालन विनोद जी के पास ही था, बाकी जुड़े हुए हम सब थे। और टेक्निकली मैं स्कूल से संभाल रहा था सारी चीज़ें उस दिन, अपना लैपटॉप वगैरह ले जा करके। और ये तो आप जानते हैं कि जूम के माध्यम से ही करते हैं हम सारे प्रोग्राम, तब भी और आज भी। सबसे पहला जो उद्घाटन सत्र था वो रोंगटा साहब के सानिध्य में ही था। आज भी आप वो आरसी मेमोरीज 2020 के नाम से अगर सर्च करेंगे तो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर वो प्रोग्राम मिल जाएगा। और आरसी मेमोरीज क्यों रखा, स्मृतियाँ 2020 क्यों रखा हमने? क्योंकि कोविड में बहुत सारे हमारे महनीय साथियों को हमने खोया था। जैसे एक नाम मुझे याद आ रहा है, मिस्टर पी.के. पिंचा सर का। तो इस तरह से हमें लगा कि हम एक मतलब
उनकी यादों को संजोते हुए कोई कार्यक्रम, जो कुछ वो लोग करके गए हैं वो तो हम सब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके विचारों को कुछ हद तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये सोच करके वो कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया था। तो रोंगटा साहब के साथ वो हुआ। फिर उसके बाद में एक लुई ऐप आया था उन दिनों, जो वॉइस कंट्रोल से चलता था। आजकल क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम। तो लुई ऐप का एक डेमो था। गौरी एक थी, उनका सेशन बहुत अच्छा लगा था मुझे। गौरी थी मुंबई से, उनका एक सत्र था। इसके अलावा मोना मैम का भी एक सत्र था। अली भाई और दीपक सर का भी एक सत्र था, बहुत ही लाजवाब। खासकर साहित्य में जो अभी हमने आरसी उत्सव में भी जो किया था, उससे मिलता जुलता ही कुछ सत्र था कि दृष्टिबाधित समाज की क्या स्थिति है साहित्य में, इस तरह से खासकर मुहावरों कहावतों में कितना नकारात्मक उपयोग किया गया है, ये सब बात को लेकर के वो एक हम लोगों ने सेशन रखा था। इसके अलावा रेडियो मधुबन की टीम को भी हमने इनवाइट किया था। तो बहुत यूनिक तरीके से वो कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वो सफलतापूर्वक हो भी गया। 6 घंटे 11 मिनट का, मतलब 10 से 4 मेरे स्कूल का टाइम होता था और लगभग वही 4 सवा 4 बजे वो कार्यक्रम समाप्त हुआ। उस प्रोग्राम में 3 दिसंबर का जो दिन विशेष होता है, मतलब विश्व विकलांग दिवस का क्या महत्व है या किस तरह से ये तय हुआ कि 3 दिसंबर ये दिन होगा, तो उस दिन के बारे में जीतू भाई जो हमारे मित्र हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। तो एक बड़ा ही नायाब कार्यक्रम था जिसको, और इस कार्यक्रम में हमारी टीम तो थी, मतलब मुकेश जी, विनोद भाई, मैं, अली भाई, हम सब तो थे ही थे, भानु और ये सब जो भी थे उस समय के। लेकिन उमेहानी जी जो है मुंबई से, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा था। तो इस तरह से ये एक यूनिक प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ। तो एक उन दिनों में बड़ा ही ये था कि कुछ न कुछ करना है। अब ऑफलाइन तो कुछ कर नहीं सकते थे, कन्वेंशन हो नहीं पाया, तो फिर इस तरह के आयोजन करके ही एक वो कन्वेंशन की यादों को जो है वो ताज़ा किया जाता था। तो उसके बाद वैसा प्रोग्राम हमने 3 दिसंबर को उस तरह का नहीं कर पाए कभी, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो 3 दिसंबर का ये एक अनोखा आयोजन था। इसके अलावा उन दिनों में ही एक शेयर मार्केट पर वर्कशॉप की थी मिस्टर राहुल केलापुरे के साथ में, और बाकी छोटी छोटी और वर्कशॉप्स भी चला करती थी। तो राहुल केलापुरी जी के साथ फिर मन की आंखों से का कार्यक्रम भी किया। उसके बाद में उन्हीं दिनों में करण सिंघानिया के साथ हमने प्रोग्राम किया। और इसके अलावा एक मेरे ख्याल में नाम मुझे ठीक से याद अगर आ रहा है तो शायद अरुणा सागर नाम है, या पता नहीं मैं भूल रहा हूँ, अरुणा सागर ही है शायद उनका नाम। उनके साथ भी हमने मन की आंखों से का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था। और इस तरह से छोटे छोटे आयोजन किए जा रहे थे। लेकिन हर कार्यक्रम करने के साथ में दोस्तों ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है, अभी कुछ और अनोखा करना है, कुछ और नया करना है, कुछ और अलग करना है, कुछ हटके करना है। अब क्या करना है, फिर ये प्रश्न करते थे और मौके की तलाश में रहते थे कि कब ऐसा मौका मिल जाए। और मौका मिला, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बहुत जल्द मौका मिला। और पहली बार एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया रिकॉर्डिंग क्लब ने जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया था, जहाँ तक किसी ने सोचा नहीं था। और वो प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में आने वाले कुछ साथी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। जाहिर है 4 जनवरी आने वाली थी
विश्व ब्रेल दिवस आने वाला था, तो विश्व ब्रेल दिवस को लेकर के ही वो आयोजन होने वाला था। और ऐसे में वो प्रतियोगिता कौन सी थी, क्या ख़ास बात थी उसमें, और कैसे उस प्रतियोगिता का आयोजन संभव हो पाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। लेकिन इसके लिए इंतज़ार कीजिए। लेकिन अब मैं बताऊं, इस बीच में हमने हॉस्टल शुरू कर दिया है और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्रोग्राम हमराही के भी अपलोड हो रहे हैं। एपिसोड 74 तक अपलोड हो गया है। और इसके अलावा हमराही के अलावा एक एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पर भी आज काम शुरू हो गया है। भाई भानेराम उसको संभाल रहे हैं। और आरसी न्यूज़ लगातार आ रहा है, बोलती किताबें लगातार आ रहा है। तो इन सबको आप सुन सकते हैं, पसंद कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। चलिए, इंतज़ार रहेगा आप सबके बहुमूल्य सहयोग का, और इंतज़ार कीजिए अगली कहानी का। कोशिश कर रहे हैं कि जो बैकलॉग है वो उसको पूरा किया जाए, कहानी को लगातार सुनाया जाए। लेकिन कंटेंट की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो खैर अगर आप सबकी दुआएं रही तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो फिर रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलते हैं। अलविदा। July 2025. Events button. July page 28.67. 13:53. Page. July page. Red button on the list.